नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार चुनाव में राघोपुर को लेकर बड़ी खबर है। राघोपुर को लेकर कहा जा रहा था कि जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहां से उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की राघोपुर से जो चुनाव लड़ने की अटकलें या जो संभावनाएं थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि प्रशांत किशोर खुद वहां उम्मीदवार हो सकते हैं। वो खुद भी कह रहे थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने शुरू में कहा था कि व्यक्ति को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, या तो वो आपकी जन्मभूमि हो या आपकी कर्मभूमि हो। तो जन्मभूमि करगहर की बात हो रही थी, तो वहां से रितेश पांडे को जनसुराज ने टिकट दे दिया और बात हो रही थी कि क्या कर्मभूमि राघोपुर जो है वो बन सकती है। और जब 11 तारीख को प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत राघोपुर से जाकर की, बिल्कुल गाड़ियों का काफिला लेकर वहां पहुंचे थे, तो लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो राघोपुर से लड़ सकते हैं। उन्होंने यहां बयान भी दिया कि राघोपुर में जो है वो अमेठी वाली स्थिति आ सकती है, और जैसे राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा था, तेजस्वी यादव को दूसरी सीट पर जाना पड़ सकता है। तो उस वक्त भी लगा कि ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर ही तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रत्याशी हों। लेकिन जो चीजें दिख रही थी, सामाजिक समीकरण की बात होती है बिहार में, उसमें यह साफ था। और उस वक्त हमने अपने कार्यक्रम में भी इस बात की चर्चा की थी कि चूंकि वहां ब्राह्मण वोटर्स इतने नहीं हैं कि प्रशांत किशोर जो है वहां से लड़ने के लिए सोचे, वो वहां से किसी राजपूत कैंडिडेट को ही उतारेंगे। फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि राघोपुर से चंचल कुमार सिंह जो है वो जनसुराज के प्रत्याशी होंगे। अब जो मुकाबला होगा वो तेजस्वी यादव के सामने जो है वो प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे। तो जो एक मुकाबला देखने के लिए पूरा देश उत्सुक था कि यहां पर तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर का मुकाबला, तो वैसे लोगों को निराशा हाथ लगेगी। वो मुकाबला अब देखने को नहीं मिलेगा। अब जो है मुकाबले में जो है, अब मान कर चलिए कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी, और यहां पर जनसुराज उस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना चाहेगा और उलटफेर करना चाहेगा। कितना कर पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी से जो उम्मीद है किसी यादव कैंडिडेट को ही उतारा जाएगा। कोई हेवीवेट भी हो सकते हैं। दो नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। सतीश कुमार यादव के नाम की चर्चा होती है, नित्यानंद राय के नाम की चर्चा होती है कि वो भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे सतीश कुमार यादव क्षेत्र में सक्रिय हैं, एक बार जो है वो यहां से चुनाव जीत भी चुके हैं, और उन्होंने जो है 2010 में राबड़ी देवी को शिकस्त दी थी। तब वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अगर आप पिछली बार देखिए तो सतीश कुमार यादव को 29.64% ही वोट मिले थे, और राकेश रोशन राजपूत कैंडिडेट थे। एलजेपी ने तब जो है वो राजपूत कैंडिडेट दे दिया था, और वो 12.5% से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे। और वो वोट जो है सतीश कुमार यादव के ही कम हुए थे, क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे तो उनको 36-37-40% के आसपास वोट मिलता था। 2010 में 48% वोट मिला था, लेकिन पिछली बार 49.49% वोट तेजस्वी यादव को मिला था। तो आप कह सकते हैं कि चंचल कुमार सिंह के आने से जो है मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। यहां पर तेजस्वी यादव के लिए संभावनाएं और बलवती होती हुई दिख रही हैं। उनके लिए मुकाबला जो है थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब यहां पर अगर आप जातीय समीकरण को देखिए तो यादव 31 से 32% हैं, कोई इसको 34-35% तक भी कहते हैं, और मुस्लिम वोटर्स यहां कम हैं, 3.3% हैं। तो जो आप एमओआई देखते हैं वो आपको 36-37% के आसपास दिखता है। हाँ, यहां पर अगर आप राजपूत की बात कीजिए तो वो 18 से 20% के आसपास लोग एक अनुमान के आधार पर मानते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो 1.5 से 2% हैं। तो इसीलिए प्रशांत किशोर के लड़ने की संभावना यहां नहीं थी। प्रशांत किशोर ये कहते जरूर हैं कि जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, और उदाहरण भी वो कई दे देते हैं, लेकिन
चूंकि वो चुनावी समीकरण बनाते रहे हैं, रणनीति बनाते हैं, तो उनको पता है कहां से लड़ना उचित है, कहां से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो है राघोपुर सीट नहीं लड़ने का फैसला लिया है और अब यहां से चंचल कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अब इस सीट को लेकर दिलचस्पी ये है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी से कैंडिडेट कौन होता है। जनसुराज ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया, यहां पर चंचल कुमार सिंह। और चलिए इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि पीके के प्रशांत किशोर यानी प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में इस बार नहीं उतर रहे हैं। वो पूरी पार्टी का कामकाज देखेंगे और पूरी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में फोकस करेंगे। ये भी अब इसके साथ ही स्पष्ट हो गया।